को भी तैयार किया और बताया कि मलखान ने तीर्थ पर भेंट देने से मना कर दिया। वह सबसे कह रहा है कि दिल्लीपति को कोई भेंट लेने का हक नहीं है। अगर भेंट बंद कर दी गई तो यह हमारी तौहीन होगी। जब मंदिर हमने बनवाए हैं तो भेंट लेने का हक भी हमारा है। चौहानों की आन की रक्षा के लिए मलखान को रोकना आवश्यक है। फिर पृथ्वीराज चौहानों की एक बड़ी सेना लेकर संभल पहुंच गया। दोनों सेनाएं एक दूसरे के खून की प्यासी हो गई। पृथ्वीराज ने कहा, बना फरवंशियास, क्यों दोनों ओर की सेनाओं को मरवा रहे हो? ये भ्रम मन से निकाल दो कि तुमसे बढ़कर कोई वीर नहीं है। महोबा वाले ऐसी बातें नहीं सुन सकते। हम तुम्हारे नौकर चाकर नहीं है जो तुम्हारी खुशामद करें। मैं पुष्य नक्षत्र में पैदा हुआ हूँ। हर हर महादेव। पुष्य और रोहिणी नक्षत्र में जो पैदा होते हैं विश्व उनका लोहा मानता है। राजा राम और श्री कृष्ण भी इसी मुहूर्त में उत्पन्न हुए जिन्होंने पापियों का नाश किया। चौहानों की क्या ताकत है जो मुझसे मुकाबला कर सके? मैं तीर्थ की भेंट बंद करवाने ही आया हूँ और बंद करवा कर ही मानूंगा। मलखान, तेरी तलवार से चौहान नहीं डरता। रणभूमि में तेरे गर्व को मैं यही चूर कर दूंगा। पृथ्वीराज ने अपने सरदारों को आदेश दिया कि इस मलखान को जान से मार दो। तीर भी सनसनाए, फिर सांग भी चली, परंतु कोई पीछे न हटा। अंत में तलवारें खनकने लगीं। मानाशाही सिरोही और वर्दवान का तेगा तेजी से चल रहे थे। एक को मारे तो दो मर जाते थे और तीसरा डर से ही सांस छोड़ देता था। हालत यह हो गई कि तीर्थ में कहीं पानी बह रहा था तो कहीं खून की धार बह रही थी। पृथ्वीराज ने अपने सरदारों को ताना मारा, अरे तुम इतने होकर अकेले मलखान को काबू में नहीं कर पा रहे। ताना सुनकर धीर सिंह आगे बढ़कर मलखान से भिड़ गया। उसने कहा, धीर सिंह को तू नहीं जानता। मैं मुगल पठानों को, गजनी के खानों को और विलायत के जवानों को भी लोहा मनवा चुका हूं। तू भी भेंट